चंद्र मंगल शनि का संबंध बनेगा शनिवार 26 मार्च रात को 20:27 पे। 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च रात को 23:54 रात के 11:54 तक, सोमवार मंडे। 26, 27, 28 जो चंद्रमंगल है, चंद्रमंगल में एक्सपोजर्स होते हैं, राज खुलते हैं। और चंद्र शनि में जो है फूड पॉइजन का डर रहता है। तो चंद्रमा कुंभ में जाएगा 28 तारीख रात को 23:54 पे। और चंद्र गुरु का कुंभ में योग है 29 को और 30 को। 29 मार्च, 30 मार्च चंद्र गुरु का जो संबंध है, इस धरती के लोगों को कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन साइड और न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। कुल मिला के चंद्र गुरु का संबंध अच्छा माना जाता है। 29-30 ठीक है, 31 तारीख सुबह 4:32 तक। फिर चंद्र गुरु का मीन में संबंध बनेगा। मेन इसमें जो नेगेटिव संबंध है, 22 अप्रैल को चंद्रमा सिंह में होगा और मंगल शनि का इफेक्ट आएगा। 12 अप्रैल 834 से 13 अप्रैल जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी। चंद्रमंगल शनि का संबंध बनेगा, ये लोगों में गुस्सा बढ़ाएगा। और फिर 24, 25, 26, 27 अप्रैल इसमें भी जो है चंद्रमंगल शनि का संबंध बनेगा, जो अच्छा नहीं माना जाएगा। और फिर तुम्हारा 9 मई, 10 मई और 11 मई चंद्रमा सिंह में है, चंद्रमंगल शनि का संबंध भी जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें तुम्हारा चंद्रमा धनु में है 25 मार्च को। 26 मार्च को चंद्र शनि मंगल जो है मकर में है। ये जो है ठीक नहीं है। ये घर गाड़ी फार्मा जमीन जायदाद का शनि जो है पिछले 30 महीने से सैडनेस इन एटमॉस्फेयर दे रहा है। और मंगल जो है फियर इन एटमॉस्फेयर। शनि देता है सैडनेस, अनहैप्पीनेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ऑफ स्टेशंस अनहैप्पी, एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट अनहैप्पी, मदर्स अनहैप्पी, व्हीकल अनहैप्पी, ट्रेन अनहैप्पी, मेट्रो अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस फॉर मदर्स, अनहैप्पीनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली। जो शनि पिछले 30 महीने से गड़बड़ कर रहा है। 27 को भी चंद्र शनि का संबंध है। 28 को भी चंद्र शनि का संबंध है। एक अनहैप्पीनेस जो रहेगी, मन प्रसन्न नहीं है। चंद्र गुरु 11 में है। चंद्र गुरु बेटर देन बेस्ट, न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। और उसके बाद 31 मार्च को चंद्र सूर्य बुध का नीच का संबंध है। तो इस टाइम पे जिसने भी सेल टैक्स जमा कराना है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, बुध नीच है। बुध नीच है तो इनकम टैक्स की पेमेंट, सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स के वकील की पेमेंट, जीएसटी के वकील की पेमेंट, सेल टैक्स के वकील की पेमेंट जो है करनी चाहिए। गवर्नमेंट टैक्सेस देने चाहिए, एक्साइज, कस्टम और गवर्नमेंट टैक्सेस एंड वकीलों की फ़ीस, सेल टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील, इनकम टैक्स का वकील 31 मार्च में, उसमें बुध नीच का जो है असर कम हो जाएगा 31 मार्च को। फिर उसके बाद है जी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में भी पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एम्प्लॉयज़ सैलरीज, टैक्सेस बेटर देन बेस्ट। और 3 अप्रैल को चंद्रमा मेष में है। और 3 अप्रैल में भी धरती के लोगों के राज खुल सकते हैं, क्योंकि मंगल शनि 10 में है, मंगल की चौथी दृष्टि मेष पे है। एक्सपोजर्स, फियर ऑफ एक्सपोजर्स। राहु जो है अगले 18 महीने डरा के रखेगा, राज खुलने की डर। और मंगल 7 अप्रैल तक जो है राज खुलने के डर जो हैं वो रहेंगे।
चंद्र राहु का संबंध है 5 अप्रैल को, ये अच्छा नहीं है। तो इस धरती के लोगों के जितने भी बैंक मैटर्स है, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, वसीयत, बीमा, पेंशन, वो मैटर जो हैं 14 अप्रैल से पहले सोल्व हो जाएंगे। 8 अप्रैल को शुक्र मंगल आ गया 11 में, मंगल शुक्र का संबंध बन गया। तो 8 अप्रैल को इस धरती के लोगों को जो है पीपल ऑफ दिस होली अर्थ में हैव ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम। 8 अप्रैल जो है कुल मिला के अच्छी मानी जाएगी, बेटर देन बेस्ट, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। इस धरती पे 5,000 शॉपिंग मॉल बिक सकते हैं, 50,000 दुकानें, 50,000 मकान, 50,000 फार्म हाउस, 1 करोड़ मकान, 1 करोड़ दुकानें बिकने का योग है। फिर 10 अप्रैल ठीक नहीं है, चंद्र शनि आमने सामने हैं, सैडनेस एंड हैप्पीनेस, सैडनेस इन एटमोसफियर ऑफ फैमिली। और 12 अप्रैल को मीटिंग विद ट्रू लव। जो 12 अप्रैल है, मीटिंग विद ट्रू लव, कोई बच्चों के लिए रिश्ता, बच्चों के लिए रिश्ता, कोई बिजनेस प्रपोजल, ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स, मीटिंग विद ट्रू लव। लवर्स के लिए अच्छा है, रेंटल इनकम के लिए अच्छा है। इस धरती पे सेल परचेज ऑफ 5,000 शॉपिंग मॉल, सेल परचेज ऑफ 50,000 शॉप्स, सेल परचेज ऑफ 50,000 हाउसेज, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे, कंसीविंग, बच्चों का सुख, पोते पोतियों का सुख, मीटिंग विद लवर्स। तो 12 अप्रैल बेटर देन बेस्ट। और 13 अप्रैल भी जो है ठीक है, 13 अप्रैल भी चंद्र मंगल शुक्र का संबंध है, मीटिंग विद ट्रू लव, लव मैरिजेस, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी। 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, सेल परचेज ऑफ शॉपिंग मॉल्स, प्रॉपर्टीज़, रेंटल इनकम। इस धरती के लोगों को जो सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम का जुगाड़ बनेगा 11, 12, 13 में, टॉप मोस्ट रेंटल इनकम ऑफ द सेंचुरी का जो है सिचुएशन बन गई। क्योंकि चंद्रमा सिंह में बेटर देन बेस्ट, शुक्र कुंभ में बेटर देन बेस्ट, मंगल कुंभ में बेटर देन बेस्ट। इस धरती के लोगों के सभी प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे, A to Z, all the property matter of this universe, होली अर्थ विल बी सोल्व। 11, 12, 13 अप्रैल में। 15 अप्रैल में जो है सेल परचेज ऑफ व्हीकल, सेल परचेज ऑफ हाउसेज, घर गाड़ी फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद, सेटलमेंट ऑफ लोन्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ एडवोकेट फीस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, मेडिकल इंश्योरेंस, खर्चा। आने वाले जो मीन का गुरु जो है वो धार्मिक कार्यों पे बड़ा पैसा कमाएगा। इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट डोनेशन ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट गोल्ड डोनेशन ऑफ द सेंचुरी इन नेक्स्ट 14 मंथ्स। मीन के गुरु में अगले 14 महीने में इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा सोना दान करेंगे, सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएँ करेंगे, सबसे ज़्यादा वीज़ा लगेगा, सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगे, सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरीज़ अगले 14 महीने में गुरु जब मीन में चलेगा। नौकरों का सुख, वकीलों का सुख, डॉक्टरों का सुख, हैप्पीनेस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, हैप्पीनेस फ्रॉम स्टाफ, हैप्पीनेस फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस, हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीवेयर, हैप्पीनेस ऑफ ड्रेसेस, इंटरनेशनल हॉलीडेज़, मल्टीनेशनल हॉलीडेज़, यूरोप हॉलीडेज़, अमेरिका हॉलीडेज़, लंदन हॉलीडेज़। अगले 14 महीने में इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे घर पे, गाड़ियों पे, फार्म हाउस पे, ज़मीन जायदाद पे, कपड़ों पे। टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ हाउस, शॉपिंग मॉल्स, टॉप मोस्ट इनकम ऑफ द सेंचुरी। इतना पैसा कमाएंगे 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। 15 अप्रैल ठीक है। उसके बाद 16, 17 अप्रैल चंद्र केतु का संबंध है। अगले 18 महीने केतु रहेगा तुला में, राहु रहेगा मेष में। जब भी चंद्र केतु का तुला में संबंध बनेगा
तो ये लोगों को लगेगा जैसे ब्राइड दूल्हा हेडलेस है, दूल्हा हेडलेस है, हेडलेस ब्राइड, हेडलेस ग्रूम, हेडलेस हस्बैंड, हेडलेस स्पाउस, हेडलेस। बुद्धिहीन लोगों से वास्ता पड़ेगा। जब भी चंद्र केतु का तुला में संबंध में बनेगा, चंद्र राहु का मेष में बनेगा, तो लगेगा जैसे आदमी को फोबिया है, पागल है, जैसे आदमी जो है ना डरा डरा सा रहेगा। फियर, राहु मेष का फियर देता है, फियर ऑफ एजुकेशन, फियर ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, फियर मेरा क्या होगा, घर गाड़ी फार्म ज़मीन जायदाद का क्या होगा, फियर 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 18 महीने। और चंद्र केतु हेडलेस। फिर उसके बाद चंद्रमा वृश्चिक में है, वृश्चिक का चंद्रमा ठीक है। इसके बाद जो चंद्र शनि का संबंध बनेगा, आई थिंक ये 23 अप्रैल को है। चंद्र शनि का संबंध अच्छा नहीं माना जाता, डिप्रेशन देता है, मूड ख़राब करता है। पिछले 3 महीने से सैडनेस इन एटमॉस्फियर, सैडनेस इन एटमॉस्फियर ऑफ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, सैडनेस फॉर इन एटमॉस्फियर एंड सैडनेस फॉर मदर रिलेटिव्स। पिछले 30 महीने में शनि ने सबको सैडनेस दे रखी है। माँ और माँ के रिश्तेदार, माँ और माँ के दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए सैडनेस है पिछले 30 महीने से। तो उसके बाद ये जा रहा है चंद्र मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है 25 अप्रैल से। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी जो होगी ये जब चंद्र मंगल शुक्र का कुंभ में संबंध बनेगा। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट मैरिजेज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 2-3 अप्रैल। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 9 मई, 10 मई, 11 मई में जो है रहेगा। लव मैरिज का भी है और 9 मई, 10 मई, 11 मई। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट कोर्ट मैरिज ऑफ द सेंचुरी जो मंगल शनि का संबंध है, मंगल शनि का संबंध है 7 अप्रैल से 17 मई तक। ये देगा टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ, टॉप मोस्ट कोर्ट मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी एंड टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज of the century, sale purchase of 5,000 shopping malls, sale purchase of 50,000 shops, sale purchase of 50,000 farm house, farming land, टॉप मोस्ट सेल परचेज जो होगी वो 7 अप्रैल से 17 मई और 1 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 और 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 में टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेंचुरी 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 के बीच में रहेगी। इसमें जो मरकरी है आपका, मरकरी आपका मरकरी थोड़ा ठीक होगा 8 अप्रैल से 25 अप्रैल और धनु राशि वालों की जो शादी का योग है वो 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। 1 अगस्त से 21 अगस्त में टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, सेटलमेंट ऑफ टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी 1 अगस्त से 21 अगस्त और 27 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023 में
टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी 25 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में भी टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी 6 नवंबर 2023 से पहले वीनस। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 31 मार्च से 27 अप्रैल। टॉप मोस्ट फॉरेन मैरिज 27 अप्रैल से 27 अप्रैल से 23 में। और आउट ऑफ कास्ट मैरिज 23 मई से 18 जून। NRI फॉरेनर एम्बेसी एम्बेसडर 18 जून से 13 जुलाई में। टॉप मोस्ट बैंक बैलेंस ऑफ द सेंचुरी ऑफ द पीपल ऑफ दिस होली अर्थ, इस धरती के लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा होगा या फैमिली में शादी होगी, मैरिज रिकमेंडेड बाय फैमिली मेम्बर्स और मैरिज इन फैमिली मेम्बर्स 18 जून से 13 जुलाई। और 13 जुलाई से 7 अगस्त में जो शादियां होंगी वो दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों की बताई हुई, कज़न सिस्टर, ये वो बहन बुआ बेटी मासी साली भांजी भतीजी की बताई शादियाँ 13 जुलाई से 7 अगस्त। माता के रिश्तेदारों द्वारा बताई गई शादियाँ 7 अगस्त से 31 अगस्त। और लव मैरिज 31 अगस्त से 24 सितंबर। अरेंज मैरिज विद NRI फॉरेनर्स 18 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 में मैरिजेज के लिए ठीक है। सैटर्न, शनि जो है 29 अप्रैल को शनि आ रहा है कुंभ में। 29 अप्रैल से लेके 29 मार्च 2025 तक टॉप मोस्ट कोर्ट मैरिज ऑफ द सेंचुरी, इस धरती की जो सबसे ज़्यादा कोर्ट मैरिज होंगी वो 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 के बीच में होंगी कोर्ट मैरिज। और मंगल शनि का संबंध भी है इसमें। मंगल शनि का संबंध है 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में। तो जो कोर्ट मैरिज होगी, जो लव मैरिज होगी, वो लड़ाई झगड़े के साथ होगी, मैरिज विद फाइट्स। टॉप मोस्ट कोर्ट मैरिज ऑफ द सेंचुरी 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025। और टॉप मोस्ट इनकम ऑफ द सेंचुरी, कुंभ का शनि जो है इनकम भी अच्छी देगा, मेंटल टेंशन भी देगा, बच्चों की चिंता भी देगा, कमाई भी देगा। कुंभ का शनि कुल मिला के ठीक है। शनि जो है वो 17 अप्रैल 2030 तक तकरीबन ठीक ही चलेगा। राहु 30 अक्टूबर 2023 तक जो है लोगों को अपनी चिंता रहेगी, मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा, कज़न का क्या होगा, माँ का क्या होगा, घर गाड़ी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लवर का क्या होगा, कर्जों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, सेल टैक्स के वकील का क्या होगा, इनकम टैक्स का क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस का क्या होगा, सैलरीज का क्या होगा, चिंता, वरीज अबाउट हस्बैंड, स्पाउस, पार्टनर, इन लॉज, वसीयत, बीमा, पेंशन, ससुराल, सास ससुर, विदेश यात्रा, भाग्य, हायर एजुकेशन, फॉरेन कंट्रीज, बिजनेस, इनकम फॉर फादर फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम अदर रिलेटिव्स, इनकम फ्रॉम एल्डर ब्रदर, एक्सपेंसेस, विदेश यात्रा, हनीमून, ट्रैवल, उसकी जो है राहु चिंता देगा 30 अक्टूबर तक। और केतु जो है जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा, जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा अगले 30 अक्टूबर 2023 तक, तो हेडलेस वाइफ, हेडलेस पार्टनर, हेडलेस बॉस, हेडलेस ब्राइड, हेडलेस ग्रूम, ऐसा लगेगा जैसे बुद्धिहीन है। हेडलेस पार्टनर, हेडलेस वाइफ, हेडलेस पार्टनर, हेडलेस NRI, हेडलेस फॉरेनर, हेडलेस एम्बेसडर, तो लगे बुद्धिहीन करेगा थोड़े टाइम के लिए चंद्र केतु का संबंध तुला राशि में 30 अक्टूबर 2023 से पहले। तो जब चंद्र केतु का योग बने तो अवॉइड करो, क्योंकि दूसरा आदमी को आपकी बात समझ ही नहीं आएगी।